हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं फिर क्लास को। सभी लोग आ जाइए। और नंबर सिस्टम का जैसा कि आप सभी को पता है, आज ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर है। और कल हमने जो पढ़ा था, कल की बात करते हैं। तो जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो थोड़ा सा सब्र करेंगे, क्योंकि हम हर अगले सेशन में पुराना वाला थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। ठीक है, तो जो लोग कल नहीं थे वो थोड़ा सा 5 मिनट का मुझे टाइम दे, फिर आज जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वहां से पकड़ लेना। ठीक है भाई। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन में पढ़ाया था, नंबर कन्वर्जन में बताया था। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि ये बाइनरी नंबर में है, इसको हम डेसिमल में क्या लिखेंगे। तो जो बच्चे कल हमारे साथ जुड़े थे, है ना, वो एक बार जरा ध्यान से देखिए। ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। ठीक है, ये बाइनरी में है, इसको हम मेरे दोस्तों डेसिमल में क्या लिखेंगे। अच्छा, जो बच्चे नए हैं बस 2 मिनट का वेट करो, फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। एक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जो कल हमने पढ़ा था। सभी लोग आंसर दीजिए, कितना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है सभी का, जितने भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, बताइए क्या कह रहे हैं। आइए देखिए 11। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। 1011 इधर की साइड से आपको क्या करना होता है, इसका मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड बताया था। इधर की साइड से आपको कुछ नहीं करना है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की पावर 0। इसकी प्लेस वैल्यू 2 की पावर 1, इसकी 2 की पावर 2, इसकी 2 की पावर 4। 0 के नीचे वाले काट दो, बाकी सबको जोड़ लो। और मैंने आपको ये भी बताया था, आप डायरेक्ट इस तरीके से किया करो। इधर से ऐसे लिख दिया करो सीधा, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। आप 2 की पावर करके भी मत लिखा करो, क्योंकि 2 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 मान 1 आएगा। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 4 8। 0 के नीचे वाले काट देते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 8 और 2 10 और 1 11। तो ये कल की क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। 11 आएगा आंसर इस क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे और कल का पूछूं, यूनिट डिजिट कह रहा हूं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जैसे अगर मैं कहूं एक संख्या है, एक नंबर है, एक संख्या है यहां पर 2453.987। इसमें 2 की प्लेस वैल्यू और 8 की फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। 8 की फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, 8 की फेस वैल्यू का डिफरेंस यानी अंतर क्या होगा। तो ये भी कल का ही क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आज का नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, सर आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। मैं उदास लग रहा हूं, उसका रीजन ये एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं। हमारे पीडब्ल्यू में इस टाइम पीडब्ल्यू लीग चल रही है ना, मैंने आपको कल भी बताया था। तो उसमें जितने भी वर्टिकल्स के हैं, जैसे हम लोग गवर्नमेंट कैटेगरीज में आते हैं, तो हमारी टीम है, ऐसी नीट वालों की टीम है, ऐसी मैनेजर्स की टीम है, स्टूडियो पर्सन्स की टीम है, ऐसे 24 टीम्स हैं। ठीक है, तो आज हमारी टीम का मैच था। कल मैंने बताया था ना हम प्रैक्टिस करने गए थे। तो और मैंने बताया था आपको कि 10-11 साल बाद हम खेल रहे हैं। तो कल के बाद जो आज पूरे दिन मेरे को पेन रहा है ना बॉडी में, वो तो रहा ही रहा। आज हमने जो जोश में कल मतलब इतना पता है कि जैसे पेन होता है, अगर आप उसको मतलब सहन कर लो, और उस टाइम अगर आपकी बॉडी गर्म हो जाती है तो फिर वो उस टाइम उस ड्यूरेशन में महसूस नहीं होता जब तक आप उसको मतलब मैच खेलते हो। तो उस टाइम तो हमने मैच खेल लिया आज दोपहर में, 4 बजे मैच था हमारा। तो मैं बॉलिंग भी करवाता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ। मैं बॉलर था पहले, लंबाई चौड़ाई अच्छी थी, तो हमारे उस टाइम पे शोएब अख्तर एक
बॉलर आपने सुना होगा, उस टाइम उसका बड़ा क्रेज था, तो हम शोएब अख्तर बनते थे, उसका ही एक्शन मैं कराता था। तो मेरे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और पैरों में दोनों, और मैं बता नहीं सकता कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, तो इसलिए दर्द हो रहा है बहुत तेज वाला। काय का ऑल द बेस्ट भाई, टीम हार गई हमारी। 2 मैच है बस, लीग मैच, एक है कल, कल है एक। चलिए आइए आइए, हार गए भाई, और क्या। वो दूसरी वाली टीम थी, उसमें सब मस्त लड़के एकदम बढ़िया बढ़िया, लेकिन फिर भी मैंने 1 ओवर कराए, 1 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट लिए मैंने। चलिए आइए ध्यान से देखिए, अब सभी साथी यहां पर समझिएगा। तो उदास नहीं हूं, बस थोड़ा सा वही वाली वो मतलब टायर्डनेस है बस। आ जाइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। मेरे भाई क्या कर रहे हो, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 के आगे कितनी संख्या है, 2 की प्लेस वैल्यू, कर ली गलती, कल ही समझाया था। 2 के आगे 1 2 3, 3 संख्याएं, तो 2 के आगे 3 संख्याएं, 3 0 लगा दी, पॉइंट तक चलते। फेस वैल्यू उतनी ही रहती है, जैसे 8 की फेस वैल्यू, 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, अरे फेस वैल्यू सेम रहती है, मैंने बताया था ये चेंज नहीं होती है, चाहे पॉइंट के इधर हो चाहे इधर हो। 8 की फेस वैल्यू 8 है, इनका डिफरेंस कितना होगा, 1992, ये आंसर था। अमित बेटा आज आपका पहला दिन है, जैसा आपने कमेंट करके बताया था कि आज मेरा पहला दिन है, तो आपको कल का पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा, तब आपको कल ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो आप कल का पूरा लेक्चर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कोई दिक्कत आए फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज हम नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग आज पहली बार हमारे साथ में नया चैप्टर कह रहे हो, नए टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये टॉपिक है आपके नंबर ऑफ डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक पढ़ेंगे आज हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नंबर सिस्टम का। और नंबर ऑफ डिजिट है ना, अंकों की संख्या, इसको पढ़ेंगे, अंकों की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सबसे पहले जो आज का पहला टॉपिक है नंबर ऑफ डिजिट, इसको देखते हैं। नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। टोटल डिजिट कितने होते हैं भाई, मैथ्स में टोटल डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट्स मैथ्स में कितने होते हैं, कुल अंक मैथ्स में कितने होते हैं, कोई बताएगा, कल बताई थी ये बात। टोटल डिजिट्स मैथ्स में कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट्स होते हैं मेरे भाई 10, कल भी बताई थी ये बात, ठीक है। टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, 10, ठीक है। चलिए कुल अंक कितने होते हैं मेरे भाई, 10 होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, ये बात आपको मैंने बताई थी। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को लिखेंगे हम, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो कितने अंक यूज होंगे, आप मुझे बताइएगा। 1 से 9 तक की संख्याओं, 9 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे, लिखने में कितने अंक यूज होंगे 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखे में। या अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, थैंक यू सो मच करण। या अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई, है ना, या अगर मैं आपसे कहूं कि एक टाइपिस्ट जो है अपने कीबोर्ड पर 1 से लेकर 9 तक के अंक टाइप करता है, तो कितनी बार उसने की प्रेस की होगी। बहुत बढ़िया। 8 कैसे बेटा, 8 कैसे, 1 से 9 तक की संख्याओं को जब लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से 9 तक तो 9 संख्याएं हैं, और हर संख्या एक एक अंक की है, हर संख्या, प्रत्येक संख्या एक एक अंक की है, तो 9 ही तो अंक यूज होंगे, 8 कहां से आपका आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने में 9 अंक यूज होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे, 1 से लेकर के
10 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे, तब आपका आंसर क्या होगा। 1 से 10 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे, अब आपका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, बताइए 1 से 10 तक की नंबर्स को लिखने में कितनी डिजिट यूज होंगी। बस यही गलती कर दी आपने, यही गलती कर दी। लेकिन एक बच्चा है जिसने आंसर सही दिया है, बहुत बढ़िया। और नहीं, अब दे रहे हैं आप लोग आंसर सही। मेरे भाई जब हम 1 से 9 तक की संख्याएं लिख रहे हैं तो 9 अंक तो वो यूज हो रहे हैं 1 से 9 तक, और जब हम 10 को लिख रहे हैं तो 10 में कितने अंक हैं मेरे भाई, 10 में कितने अंक हैं, 10 में है 2 अंक। 10 में कितने अंक हैं, 2 अंक। 10 में कितने अंक हैं, 2 अंक। तो 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो समझ में आई बात, क्लियर है भाई, समझ में आई बात। 11 अंक यूज होंगे, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि 10 पेजों की एक बुक है, 10 पेज की एक बुक है, उसकी नंबरिंग करने में कितने अंक यूज होंगे, तो बात तो वही है ना। 10 पेज की एक बुक है, उसकी नंबरिंग करने में कितने अंक यूज होंगे, तो बात तो वही है ना। अब जरा मेरी बात को समझो, एग्जामिनर पूछ लेगा 1 से 39 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे। 1 से 39 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे। 1 से 39 तक की नंबर्स को लिखने में कितने डिजिट्स यूज होंगे, इसको सोच के कीजिए, कीजिए, फिर मैं आपको मेथड बताता हूं, या पहले मैं बता देता हूं फिर अगला आपसे पूछ लूंगा। मैं पहले मैं बता देता हूं फिर अगला आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। तो बेटा इसको कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। हमें पता है 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हैं, और हर संख्या को लिखने में 1 अंक यूज होता है। तो 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं। 1 से 9 तक की संख्याएं लिखते हैं तो 9 डिजिट यूज होती हैं। 1 से 9 तक डी लिख देता हूं मैं केवल। 1 से 9 तक की संख्याएं लिखते हैं, 1 से 9 तक के नंबर्स लिखते हैं तो 9 डिजिट यूज होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं 10 के बाद 10, 11, 12, 13, 39 तक की संख्याएं लिखूंगा, तो पहली बात तो मेरी बात सुनो, अब आप लोग कमेंट करना बंद करो, अब मेरी बात सुनो। 10 से लेकर के 39 तक हर संख्या 2-2 अंक की होगी। बोलो हां सर, सही कह रहे हो आप। 10 से लेकर 39 तक हर संख्या 2-2 अंक की होगी। बोलो सही बात है। अच्छा अब आप मुझे कमेंट में यह बताइए 10 से लेकर 39 तक कितनी संख्याएं होती हैं। 10, 11, 12 ऐसे 39 तक कितनी संख्याएं होती हैं। 10 से 39 तक कितने नंबर होते हैं। मैं 10 से 39 तक कितने नंबर होते हैं बताइए। 10 से 39 तक कितने नंबर होते हैं। मम्मी के हॉटस्पॉट क्रिएट कर लो, मम्मी के मोबाइल से। 10 से 39 तक कितने नंबर्स होते हैं, 10 से 39 तक कितनी संख्याएं होती हैं, कौन बताएगा। अरे 60, 61, 42 ये सब बाद में, जो मैं पूछ रहा हूं पहले वो बताओ। देखिए मेरे भाई, अब कई बच्चे कह रहे हैं 29, कोई कह रहा है 30। इसको कैसे अप्रोच करना है सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। बेटा 1 से 39 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 39 होती है। अब सुन लो सुन लो सुन लो, अब मत टाइप करो। 1 से 39 तक मैं पूछता तो 39 नंबर्स होते हैं। मैं पूछ रहा हूं 10 से 39, मतलब स्टार्टिंग की 9 संख्याएं हटा दो। 10 से पूछ रहा हूं, 10 9 संख्या हटा दो तो बेटा ये आएंगे 30। कितनी संख्या आएंगी लाला, 30 संख्याएं, 30 नंबर्स। कितनी संख्याएं, 30 संख्याएं। तो 10 से 39 तक 30 संख्याएं होती है, ना कि 29। समझ में आ रही है बात, नहीं आई बात समझ में। अगर मैं आपसे कहूं 10 से 39 तक कितनी संख्याएं होती हैं तो 30 होती हैं। 39 में से 9 घटा दो, 10 में से 1 कम घटा दो, 30। और हर संख्या कितनी कितनी डिजिट लेगी, 2-2 डिजिट। हर संख्या 2 डिजिट की है तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 30 दूनी 60 डिजिट हो गए टोटल। यानी 10 से 39 तक की संख्याओं को लिखने में 60 और 1 से 9 9, तो टोटल डिजिट अगर यहां पर देखते हैं मेरे भाई, ये टोटल डिजिट कितने आएंगे, 60 + 9 69 डिजिट्स। टोटल डिजिट्स मेरे भाई कितने आएंगे, 69 डिजिट्स। किसी का आया था 69, अभी आपको समझ में आया। अब आप लोग आराम से थोड़ा सा ठंडे दिमाग से मुझे बताओ,
1 से 99 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे? बहुत प्यार से आराम से करो। 1 से 99 तक की संख्याओं को लिखने में, 1 से 99 तक की नंबर्स को लिखने में कितने डिजिट्स यूज होंगे? या 99 पेजों की एक बुक की नंबरिंग करनी है, 1 से लेकर 99 तक 99 पेज है, उनमें नंबरिंग करनी है, तो कितने अंक यूज होंगे? एक टाइपिस्ट 1 से लेकर 99 तक के अंक टाइप करता है तो कितनी बार वो की को प्रेस करेगा? बताओ, आंसर बताओ सभी लोग, सोच के आराम से। बहुत बढ़िया, लाजवाब, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया। तो 1 से 9 तक 9 अंक यूज हो गए, 1 से 9 तक मेरे भाई, 1 से 9 तक 9 डिजिट। अब हम 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होती है? तो 99 में से स्टार्टिंग की 9 संख्याएं हटा दो, 90 बची, और हर संख्या जो है 2-2 अंक की है। तो बेटा ये हो गए 180, यानी 9 डिजिट ये, 180 डिजिट ये, तो मेरे भाई ये होंगे इन टोटल 189 डिजिट्स। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, लाजवाब। इसका मतलब आप लोग सीख गए हो। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत अब होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट भाई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं इसी तरीके से, अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। अब आप लगा सकते हो, 1 से लेकर अगर मैं पूछूं 140 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना, बताइए। 1 से लेकर के 40 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे? 140 तक की, 1 से 140 तक, दिमाग लगाइए, आराम से कीजिए सभी लोग। सब लोग कॉपी पेन लो, रफ कॉपी, कोई नोट्स मत बनाओ क्लास में, नोट्स बोर्ड्स क्लास में मत बनाया करो। मैथ्स की क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस, रफ कॉपी हाथ में होनी चाहिए। एकदम बढ़िया तरीके से सर बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप रफ कॉपी पे फटाफट, ये नहीं कि बिल्कुल नोट्स बना रहे हैं, नहीं, मैथ्स में नोट्स नहीं बनते भाई, मैथ्स में प्रैक्टिस होती है। हाँ, नोट्स बनाओ, क्लास के बाद बनाओ। आओ जरा बेटा, क्लास आपकी 6 ही बजे होती है, डेली 6 ही बजे होगी, बस थोड़ा सा ये संडे तक का इशू है, ठीक है। मंडे से आपकी रेगुलर 6 ही बजे होगी, टेंशन मत लो। चलिए अब देखना, किस कोई 312 कह रहा है, कोई 271 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, 230। सुनिए समझिए, 1 से 99 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होते हैं? अब निकालने की जरूरत नहीं है, याद रखना है। ये अब आपको ये कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, डायरेक्ट आपको ये बातें याद रखनी है। 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होते हैं? 9 अंक, 9 डिजिट्स। 1 से 99 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होते हैं मेरे भाई? 189 डिजिट्स। ये अब आपको याद रखनी है बात, ये रटना है ना, इसको रटी लो। तो 189 डिजिट्स तो ये हो गए। अब हम 100 से लेकर के, अब आपको अगर हम बताएं 100 से लेकर के 140 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आपकी 100 से लेकर 140 तक 40 और 141 संख्याएं। कितनी? या तो 140 में से 99 घटा दीजिए आप, या 101 से 140 तक 40 संख्याएं होती हैं और 100 को और लोगे तो 41 संख्याएं। हर संख्या कितने कितने अंक की है? 3 अंक की। 41 तियां, ये कितने डिजिट्स हो गए मेरे भाई? 41 तियां 123। तो ये आएगा आपका 9 और 3 12, और 8 और 2 10 और 1 11, और ये 312। जिन्होंने भी 312 कहा था उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया था। जिन्होंने भी 312 कहा था उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया था। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, लास्ट है ये, इसका आंसर कोई गलत मत देना। 1 से लेकर के 999 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे? 1 से लेकर के 999 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे? 2881, 2889, 3889, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। देखने वाली बात रहेगी। पूरा मैं आपको 60 सेकंड का समय दे रहा हूं,
पूरा 60 सेकंड का 1 से 999 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे। जिसको ये समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ ले, बाकी लोग इसको करो। मैंने कहा है 1 से 140 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे। जब आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 से 140 तक संख्याएं लिखोगे, तो मैंने अभी 1 से 99 तक आपको बताया, 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को लिखने में 189 डिजिट्स यूज होते हैं। 1 से 99 तक की याद है आपको 189 हो गई। 100 से लेकर 140 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 41 संख्याएं। कैसे पता बेटा? 140 101 से 140 तक 40 संख्याएं होंगी, 100 भी तो है, तो ये हो गई 41 संख्याएं। या 140 में से 99 घटाओगे तब भी 41। और 100 के बाद हर संख्या 3-3 अंक की है। 100 में कितने अंक हैं? 101 में कितने अंक हैं? 1 2 3 3 3। तो इतनी संख्याओं से कितने अंक बनेंगे? 123। तो 1 से 99 तक 189 अंक, 100 से 140 तक की संख्याओं को लिखने में 123 अंक, इन दोनों को जोड़ के आया ये 312। समय समाप्ति की ओर है, 1 मिनट आपका लगभग पूरा हो गया है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखना है कितने बच्चों ने सही दिया, A B C D। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। और यहां पर बी आंसर जो दिया है काफी बच्चों ने दिया है, बहुत बढ़िया। हेमंत, प्रिंस, दर्पण, ये टॉप 10 स्टूडेंट्स आते हैं जो आंसर देते हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मैं आपको निंजा टेक्निक दे रहा हूं। निंजा टेक्निक बड़ी काम की है। पहले तो मैं इसको समझा देता हूं आपको। निंजा टेक्निक बड़ी काम की है, ध्यान से सुन। पहले मेरे भाई 189 डिजिट्स तो इनको अलग रखो, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं। 1 से 99 तक की संख्याओं को लिखने में 189 डिजिट्स हो गए। 100 से लेकर के 999 तक कितनी संख्याएं हैं? 100 से 999 तक कितनी संख्याएं हैं? तो 999 में 99 घटा दो, 999 में 99 घटा दो स्टार्टिंग की, 990 संख्याएं। कितनी? सॉरी, 999 में से 99 जाएगा तो 900 संख्याएं। हर संख्या 3-3 अंक की है, तो 2700 डिजिट ही हो गई। 2700 और 189 तो 2889। 2700 और 189 तो कितनी हो गई? 2889। ये ऐसे आया था। अब मुझे लग रहा है यार अब तो सबको समझ में आ गया होगा। अब कोई बच्चा ऐसा मत कहना जिसकी समझ में नहीं आया, बड़ा दुख होगा वरना मुझे, क्योंकि मैंने बहुत आराम से चीजों को आपको समझाया। अब आप ऐसा कह दोगे नहीं समझ में आया तो बड़ा दुख होगा। अब जरा मेरी बात को सुनो ध्यान से। और भाई जिसकी अभी भी नहीं आया मैं उनसे कहूंगा कि आप क्लास को फिर बाद में दोबारा देखना, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, तो जिनकी मैथ्स वीक है, जिनको कम समझ में आती हैं चीजें, वो बाद में ABCD लिखना होता है। A सही है तो A लिखो, B सही है तो B, C सही है तो C, D सही है तो D, तब आपका अपने आप नाम आ जाता है। ठीक है, तो आप बाद में देख लेना। अच्छा, अब मैं आपको निंजा टेक्निक दे रहा हूं एक, जो आपके बहुत काम आएगी। निंजा टेक्निक क्या है? निंजा टेक्निक, जब भी आपसे मैं पूछूं 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे, तो आप कहोगे 9 अंक। कितने अंक? 9 अंक, 9 डिजिट्स। मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने में, तो 0 में 1 जोड़ दो। 0 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1। 9 का 9 ऐसी लिख दो, लास्ट डिजिट ऐसी। इसमें एक भी बार कोई संख्या बीच में नहीं थी, इसमें 8 बीच में लिख दो, 1 8। 1 से लेकर के 999 तक देखो, देखो बहुत प्यारी ट्रिक है ये, ध्यान से सुनो। 0 1, अब क्या आएगा? यहां 2, यहां 1 8 था, अब 2 8 आ जाएंगे बीच में। लास्ट वाले को एज इट इज लिखते हैं। 1 से 9999 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक यूज होंगे? ये थोड़ा सा ध्यान रखनी है बात, तो बताइएगा आप मुझे कमेंट करके। सभी लोग अब बताइए, मैंने ये जो सीक्वेंस समझाया है इसी सीक्वेंस से 1 से 9999 तक बताइए कितने अंक यूज होंगे। अच्छा, पोल का ऑप्शन आपके आता है इसमें? तो मुझे पता नहीं भाई, यूट्यूब का मुझे पता था, है ना, पोल का ऑप्शन आता है। तो भाई देखो, पोल का ऑप्शन जैसा ये बता रहे हैं, तो ऑप्शन में जाके फिर आंसर ABCD देना होता है। फिर पोल के बारे में मुझे पता नहीं था, यूट्यूब में होता है ऐसा, हमारी यूट्यूब क्लासेस में। तो यहां पर देखेंगे 0 1 2 3 1 8, इसमें एक भी 8 नहीं था, इसमें 1 8, इसमें 2 8, अब 3 8 आ जाएंगे। 9 9 9 9, ये आ गया। तो ये बहुत प्यारा सीक्वेंस है,
मुझे लगता है आप समझ गए होगे, सीक्वेंस निंजा टेक्निक समझ गए होगे सभी लोग। चलिए मेरे भाई एक लास्ट क्वेश्चन और फिर अगला हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। एक से लेकर के या 1000 पेजों की एक बुक की नंबरिंग करनी है, 1000 पेजों की बुक की नंबरिंग करनी है तो कितने डिजिट्स यूज होंगे? 1000 पेजों की एक बुक की नंबरिंग करनी है तो कितने डिजिट यूज होंगे बताइए। 1000 पेजों की एक नंबरिंग करनी है तो कितने डिजिट यूज होंगे? दिमाग लगाना, स्मार्ट वाला दिमाग लगाना, ये नहीं वो गधों वाला लगाने लगे, स्मार्ट अप्रोच लगाओ। बहुत सेकंडों में आंसर दे दोगे, पेन तक नहीं चलाना अगर स्मार्ट वाला दिमाग लगाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे लाला अमित बेटा वो यहां पे ट्रिक काम नहीं करेगी, वो 9 1 से 9 1 से 99 1 से 999 1 से 9999 में ही करेगी मेरे भाई। 1 से लेकर के 999 तक की संख्याओं को लिखने में 2889 डिजिट्स यूज होती हैं, इतने अंक यूज होते हैं, इतनी डिजिट्स यूज होती हैं। 1000 में कितनी अंक हैं? 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स ये, तो भाई ये हो गया 2893, 2893 टोटल अंक आ गए आपके ये। समझ में आई बात? तुमने ये 2 जो आंसर दिया था इसमें तुमने 3 संख्याएं ले ली 1000 में। 1000 में 3 होती हैं 4 होती हैं, दिमाग है नहीं है क्यों भाई कुछ भी। चलिए हो गया भैया ये। अब हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे? बहुत, ये भी मेरा फेवरेट, सारी फेवरेट ही है, सभी अच्छे टॉपिक हैं। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, अंतिम अंक निकालना, ये तो भाई ये तो मतलब आपको आना चाहिए, इससे आपकी मैथ्स के जो टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से आप कर सकते हो अगर आपको इकाई का अंक आता है। ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है ये नंबर सिस्टम का। मैं ना ये सोच रहा हूँ नंबर सिस्टम के जैसे कई सारे टॉपिक हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जो मेन टॉपिक हैं वो पढ़ा दूं अभी, और बाकी जो हैं वो मैं संडे को कवर करवाते रहूं। संडे को कभी भी मैं कवर करवाते रहूं, लंबी लंबी 2-2 घंटे की क्लास में, क्योंकि इसमें कई सारे सब टॉपिक हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक है चलो अभी इस पर देखेंगे हम लोग यूनिट डिजिट। देखिए क्योंकि आएगा इससे पेपर में एक ही क्वेश्चन है ना, 1 या 2 बस, सभी चैप्टर से एक एक, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है ना, ये कराने में कम से कम 4-5 चैप्टर आगे के खत्म हो जाएंगे। ये ऐसा चैप्टर है मतलब, ठीक है। आओ जरा, अगर इतना टाइम हमने किसी और चैप्टर को दे दिया, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि सर कह रहे हैं 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो इसे नहीं पढ़ें, भाई इसे पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो बेसिक चीजें मैं पहले करा दे रहा हूं, वो आपको आगे यूज होंगी। ठीक है आइए जरा ध्यान से देखिएगा। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, अंतिम अंक भी बोलते हैं इसको। दोस्तों अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, अगर मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट यानी गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ये मुझे याद है अभी भी जब मैं 10वीं क्लास के पेपर ही दिए थे मैंने। एक एंट्रेंस एग्जाम होता था पॉलीटेक्निक का, एक एंट्रेंस एग्जाम होता था पॉलीटेक्निक का। हाँ इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था कि इन दोनों की गुणा करके जो गुणनफल प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट बताओ। तो मुझे अभी भी याद है भाई साहब, क्योंकि उस टाइम मैं 10वीं क्लास में था, तो मैंने इन दोनों की बैठ के गुणा की थी पूरी, और जब मैं इनकी गुणा की 8 9 72 पूरी कर ली मैंने, या नहीं करूंगा मैं। फिर मैंने लास्ट में देखा यार मैंने गुणा तो कर ली, लेकिन अगर मैं यूनिट डिजिट देख रहा हूं तो यही आ रहा है अंक, ये यही आ रहा है ना। तो फिर मैंने कहा अरे यार ये तो फिर मेरी समझ में आया कि अरे मैं ये क्या पूरी मैंने क्यों कर दी मल्टीप्लाई बैठ के। फिर मुझे समझ में आया यूनिट डिजिट चाहिए तो केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब रखो। 8 9 72 का जो 7 आएगा 72, उससे भी मतलब नहीं, केवल आपको क्या ये लास्ट वाले अंक से मतलब रखना है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है।
अब तुम में से कोई मेरी मजाक मत उड़ाना कि सर आपने पूरी मल्टीप्लाई क्यों कर दी, क्योंकि आप भी 10वीं क्लास में होते तो भी आप यही काम करते शायद, है ना। या आप छोटे बच्चे से किसी से कहोगे कि इनकी गुणा करके, एग्जाम प्रेशर भी बोल सकते हैं, और उस टाइम हम छोटे थे काफी, है ना। तो बचपन में कहाँ ट्रिक, हमने कोई तैयारी भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था और मैंने पॉलिटेक्निक की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक भी किया। चलो आओ जरा अब ध्यान से देखो सभी लोग। तो यहां पर अभी साथ ही सीखेंगे हम कि यूनिट डिजिट चाहिए तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखो। 8 बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो प्लस। 8 नहीं 72 का केवल 2 ही लिखो। तो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा। चलिए आइए और देखते हैं हम लोग। 973, 1905, 237, 413, 519। यूनिट डिजिट ही बताना है यार सब में, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिख रहा, आपको यूनिट डिजिट ही बताना है सारे क्वेश्चन से, यूनिट डिजिट ही बताना है। चलिए सभी साथी देखिए। अरे इंग्लिश, हम हिंदी मीडियम के हैं ना बेटा, हैं। हिंदी मीडियम वालों के साथ में दिक्कत होती है। आइए जरा ध्यान से देखिए, सभी लोग देखिए क्या आंसर होगा। अब ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने ऐसे किया है। पहली बात तो इकाई का अंक चाहिए, तो मतलब सिर्फ किससे रखना है? इकाई के अंकों से। 5 तियां 15 का 5, 5 सत्ते 35 का 5, 5 तियां 15 का 5, 5 निम 45 का 5। कितने लोगों ने इस तरीके से किया था? तो क्या आएगा यूनिट डिजिट? 5। कितने लोगों ने ऐसे किया? ऐसे किया आप लोगों ने? ऐसे नहीं करना है। कुछ लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। लाइव नाउ पर क्लिक करो भाई, पीछे मत चलो क्लास में, है ना। लाइव नाउ पर क्लिक करो, लाइव वाले बटन पे, बहुत पीछे चल रहे हो आप। अच्छा, तो ध्यान रखना इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना। इसमें आपको अब यहां पर एक बात समझनी है मेरे भाई, जब बीच में सब में मल्टीप्लाई के केस में ही ये ट्रिक लगेगी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में जब पहली बात इकाई का अंक चाहिए तो सिर्फ इकाई के अंकों से मतलब रखो, यूनिट डिजिट चाहिए तो यूनिट डिजिट से मतलब। जब आप देखेंगे यूनिट डिजिट पर किसी भी संख्या की 5 है, केवल मल्टीप्लाई के केस में क्या है? 5 है। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, क्या है? यूनिट डिजिट 5 है। और 5 के साथ जो अदर नंबर हैं वो सारे ऑड नंबर होने चाहिए। 5 के साथ जो नंबर हैं वो ऑड हैं, तो इस केस में ऑलवेज 5 ही यूनिट डिजिट आता है। इसमें आंखें बंद करके हमें ये देखना था, 5 आ गया, 3 है, 7 है, 3 है, 9 है, सारे ऑड हैं, तो 5 ही आएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, आंखें बंद करके आंसर दे देनी थी। इतना सब कुछ नहीं करना था, ये वाली अप्रोच आपको लगानी थी। बात समझ में आई? करोगे तब भी। और 5 के साथ अगर एक भी इवन नंबर आ जाता, एक भी, मिनिमम एक इवन, कोई भी एक, कम से कम एक सम संख्या, 2 एक भी आ जाता, 2 छोड़ो, एक भी सम संख्या आ जाती तो आंसर 0 आ जाता, क्योंकि 5 की किसी भी इवन नंबर से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आई बात? चलिए अभी एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर ईमानदारी से सभी लोगों को करना है। ध्यान से देखिएगा। 313, 145, 313, 232, 145, 148, 149 क्या है? कीजिए, सभी साथी कीजिए, आंसर दीजिए क्या आंसर है। सभी साथी आंसर दीजिए, कितना आंसर आएगा? ऑप्शन दे दूं? 0, 5, 7 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए दिमाग लगाइए, आंसर बताइए कितना आंसर आएगा।
केवल 30 सेकंड है आपके पास, आपके पास केवल 30 सेकंड है, आपके पास केवल और केवल 30 सेकंड है। 30 सेकंड आपके, जल्दी से आंसर दीजिएगा, कितना आंसर आएगा? केवल 30 सेकंड है, आंसर बताइए। पोल में आंसर दर्ज कर दिया आपने सभी ने? चलिए मेरे भाई, पहले तो ये जो जीरो वाले हैं सारे के सारे अपने कान पकड़ लो। ये तुमने जो ये सोच के जीरो दिया है कि यहां पर 5 है सर, और आपने 5 कहा था, 5 के साथ कोई इवन नंबर होता है, इसमें तो 2 इवन नंबर है, एक के एक भी होगा तो जीरो आ जाएगा। किसी ने अगर ऐसे सोच के जीरो दिया है तो उनका सबका गलत है। क्यों गलत है मेरे भाई? जीरो कब होता? जब यहां पर सब में बीच में ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता। तुमने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना था, है ना? तो अब देखो, 5 दूनी 10 का जीरो, और जीरो की किसी से गुणा होगी तो फिर क्या आएगा? जीरो ही आएगा, तब जीरो आंसर होता। अब इस क्वेश्चन का आंसर जीरो होता। अभी इस क्वेश्चन में यहां पर बीच में प्लस है, तो प्लस में ये ट्रिक नहीं लगती है, ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में लगती है, ठीक है? इसमें मेरे भाई 3 और 2 5, इसमें प्लस है, 5 और 5 10 का जीरो, 0 और 8 का 8, 8 और 9 का 17 का 7। तो मेरे भाई इसमें ऐड करना था, ऐड करना था, ऐड करना था, तो 17 का 7 आंसर होगा। जिन्होंने भी बच्चों ने सी आंसर दिया था उनका सही है। एक बार यहां पर देखूंगा किन्होंने 7 आंसर दिया था। कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने 7 आंसर दिया था। सैयद, आकाश, देखो इसने तो 2 सेकंड में दे दिया, आकाश ने 3 सेकंड में, ब्रह्मदेव, विनीता कौर, प्रिंस, अभिषेक, बहुत ही बढ़िया। ये टॉप 10 है, दिया तो और लोगों ने भी है लेकिन टॉप 10 जिन्होंने सबसे जल्दी आंसर दिया। तो भाई ये बात ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई के केस में ये सिर्फ किस में काम करती है? मल्टीप्लाई में, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं, ध्यान से देखते जाइए। अब हम लोग पावर वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। पावर वाली संख्याएं, जैसे अगर मैं कह दूं 16 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 16 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसी पावर वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालना हम लोग सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा सभी साथी मेरे भाई। कुछ अंक ऐसे होते हैं, कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहता है। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर होंगे, उस संख्या की पावर कुछ भी होगी, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, तो वो अंक होते हैं क्या? 0 1 5 6। तो ध्यान रखिएगा, जिन संख्याओं का, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ये समझ जाओगे ना यूडी से, 0 1 5 6 होता है, 0 1 5 6 होता है, उनके इकाई के अंक के मान में कभी परिवर्तन नहीं आता। उनका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता। जैसे यहां पर समझेंगे 16 की पावर 10। देखो वैसे अगर आप इसका, जैसे हमें पता है इकाई का अंक चाहिए तो इकाई के अंकों से मतलब रखो, इकाई का अंक चाहिए मेरे भाई तो इकाई के अंकों से मतलब रखो, है ना? किससे मतलब रखेंगे? सिर्फ हम एक से मतलब ही नहीं है, यहां एक से यहां पर मतलब ही नहीं है, मतलब है किससे? 6 से। तो क्या रहेगा? 6 का 6 ही रहेगा। पावर को देखना ही नहीं है, इनमें पावर को देखना ही नहीं है। जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 होगा उनके यूनिट डिजिट में कभी चेंज नहीं आता, ठीक है?
तो यहां पर बेटा ये कोई मैं जीएस नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, जो मैं प्रॉपर तुम्हें इंग्लिश में लाइन लिखूं, है ना। यहां पर चीजों को समझो, ये नोट्स वोट्स मत करो, तुम पेपर में नोट मत करो, चीजों को समझो, टर्म्स समझने हैं तुम्हें, है ना। हो तो तुम हिंदुस्तानी ना, बातें तो सब समझ में आती हैं, कोई ऐसा तो नहीं है साउथ से हो तुम जो मेरी लैंग्वेज, साउथ वाले अगर कहेंगे कि सर इंग्लिश में लिखो तो ज्यादा अच्छा भी लगेगा, बाकी टर्म्स आपको मैं सब बता ही रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर उसमें। अब आप चीजों को समझिए, या आपको कोई नोट नहीं करनी है चीजें, है ना। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग सभी साथी ध्यान से समझिए। तो बेटा इसमें 6 का 6 ही रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं क्यों चेंज नहीं होता है, क्यों चेंज नहीं होता है उसका रीजन भी समझ सकते हैं। पावर का मतलब क्या होता है, इस संख्या को कितनी बार लिखना है, 10 बार। कितनी बार लिखना है, 10 टाइम लिखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, 10 टाइम लिखना है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट निकालना है, 6 6 36 का 6, 6 6 36 का 6, तो आ तो 6 ही रहा है ना। तो इसलिए इसमें जैसे ये तो चलो 10 ही बार था, 110 पावर होती तो 110 बार गुणा थोड़ी ना करते, तो चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आएगा ऑलवेज कितना, इसका 6 ही आंसर। तो इतना सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है 16 की पावर 110, तो 6 वाले केस में क्या आएगा, 6 ही आएगा। ब्रैकेट में लिख रहा हूं 0 1 5 6 नो चेंज, ये बात ध्यान रखनी है बस आपको, इतनी बात मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। किसी को कोई दिक्कत हुई यहां से, किसी को कोई दिक्कत हुई? चलिए आइए ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 25 की पावर 41 मल्टीप्लाई 10 की पावर 43 मल्टीप्लाई 31 की पावर 48, इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बताइए क्या हो। ऑप्शन है आपके 1 0, ऑप्शन है 1 0 5 या फिर 7। समय शुरू हो चुका है आपका 30 सेकंड का केवल अब, 30 सेकंड का समय शुरू हो चुका है आपका अब। इसमें 5 सेकंड भी होना चाहिए था, कोई 5 सेकंड, 5 सेकंड भी होना चाहिए था इसमें। पांच सेकंड वाला ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है ही 5 सेकंड का, ये तो क्वेश्चन है ही 5 सेकंड का। अरे ऐसे मत बोलो, किसी को आपस में उल्टा मत बोला करो भाई, है ना, किसी को आप लोग आपस में उल्टा मत बोला करो। चलिए आइए ध्यान से सुनिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे किया है जैसे मैं अब कर रहा हूं। देखो, इकाई का अंक चाहिए तो इकाई के अंकों से मतलब रखना है, यूनिट डिजिट चाहिए तो यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। कितने बच्चों ने ये अप्रोच लगाई है, 5 का 5 रहता है, 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता है, पावर कुछ भी हो, 5 गुणा 0 0, और 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा। कितने बच्चों ने ऐसे किया है, बताओ जरा, कितने बच्चों ने ऐसे किया है, कितने बच्चों ने ऐसे दिमाग लगाया है, ईमानदारी से बताना सब, कोई झूठ ना बोले, झूठ बोलोगे तो फिर सोच लेना। सभी ने मोस्टली सबने सही। यार ये 6% ए, 10% सी और ये डी भी दिया है, इनको बुलाओ जरा पहले तो, इनको ही नापे। बेटा ऐसे ही तो नहीं करना था, ऐसे थोड़ी ना करना था, ये जो तुम मैं कर रहे हो, ये ऐसे थोड़ी ना करना था क्वेश्चन। फिर सर कैसे करना था मेरे भाई, आप एक बात यहां पर समझेंगे, अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा इस बात पर फोकस करते कैमरामैन, किस बात पर, कि आपको पता है बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है।
और यहां पर ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर की पावर कुछ भी हो, किसी भी इवन नंबर की पावर कुछ भी होती है, कुछ भी होती है, इवन नंबर की पावर कुछ भी होती है तो आता इवन नंबर ही है। ये बात नोट कर लो यार जिनको नहीं पता हो। इवन नंबर की पावर, किसी भी इवन नंबर की पावर अगर इवन है, वो इवन नंबर की पावर कुछ भी है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आएगा इवन नंबर ही, आएगा इवन नंबर ही, इवन ही आएगा। और किसी भी ऑड नंबर की पावर, किसी भी विषम संख्या की पावर कुछ भी हो, आएगा ऑड ही। ये सिंपल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो मेरे भाई यहां से जीरो ही मतलब इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा। और 5 के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो जीरो आता है। इसमें ऐसे सोचना था। हाँ, अगर बीच में प्लस होता बेटा, अगर यहां 2 भी होता, 6 भी होता, 8 भी होता ना, 10 की जगह 16 होता, 18 होता, 14, तब भी जीरो आता। ठीक है। और यहां पर अगर बीच में प्लस होता तो मेरे भाई तो आंसर 6 आता। 5 और 0 0, 5 और 0 5 और 1 6, तब आपको करना पड़ता। ठीक है, तो ऐसे करना था। वैसे थोड़ा सा स्मार्ट बनो तुम, हैं? चलो बताओ और कह रहे हैं सर, हाँ मैंने किया ऐसे, मैंने किया। कितने उसमें बता रहे थे तुम लोग? अब भाई साहब कौन कौन से डिजिट्स बच गए? 0 1 5 6 को छोड़कर जो भी डिजिट बच गए, 0 1 5 6 के अलावा, 0 1 5 6 के अलावा इनको छोड़कर कौन कौन से डिजिट बच गए अब आपके, उनके केस की बात करते हैं। क्योंकि इनमें तो नो चेंज हो गया, ये तो हमने सीख ही लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसमें 0 1 5 6 यूनिट डिजिट पर ना हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान से सीखिए, कौन कौन से बच गया? 2 बच गया, यूनिट डिजिट पर 2 हो किसी संख्या का, 3 हो, 4 हो, और 7 8 9 का केस। इन नंबर्स का केस अब हम लोग सीखते हैं। मेरे भाई एक काम की चीज है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जैसे अगर मैं 2 की पावर 1 देखता हूं तो आप कहते हो 2 आएगा, 2 की पावर 2 देखते हैं 4 आता है, 2 की पावर 3 कितना आता है? 8 आता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है। आप यहां पर कुछ ऑब्जर्व करेंगे, नहीं किया तो मैं बता देता हूं। आप यहां देखेंगे जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 का है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 का है, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 का है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 6 का है, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 8 3 का है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 7 का है, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 का है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 6 का है। ये बात किसी ने ऑब्जर्व की या नहीं की? अब कर ली होगी। चलो, तो कहने का मतलब यह है हर 4 के पावर में जब भी 4 का गैप है, पावर में जब भी 4 का गैप है तो यूनिट डिजिट सेम आ रहे हैं। जब भी पावर में 4 का गैप है यूनिट डिजिट सेम आ रहे हैं। ये बात समझ में आई सबके? बोलो हाँ सर। जो इकाई अंक 3 की पावर 1 का होता है वही इकाई अंक 3 की पाई। क्या हो रहा है भाई आज? ये पेन भी मेरी तरह हो गया, इसको क्या बीमारी लग गई? वही इकाई अंक 3 की पावर 5 का होगा। कितना होता है 3 की पावर 5? याद की पावर तुमने? कैसे करवाऊं याद तुम्हें? बताना। 7 की पावर 4 कितना होता है? किसी को पावर याद है? ही नहीं होंगी, देख लो। 7 की पावर 4 बताओ। 24 0 1 होता है नहीं होता? तो पावर में जब 4 का गैप होता है तो यूनिट डिजिट सेम आते हैं। इस बात को आप लोगों ने अब ध्यान रखना है। जब पावर में 4 का गैप होता है तो यूनिट डिजिट सेम आते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आइए मेरे भाई, 7 की पावर 4 24 0 1 होता है, ना कि 2729, पता नहीं क्या कह रहे हो। 24 0 1 करो बेटा।
इन चीजों पे काम करो। 1 से लेकर के 35 तक स्क्वायर, कम से कम 50 तक करना बाद में, 35 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब, 21 22 तक या 25 तक क्यूब, 20 तक टेबल काट काट के, जब 20 तक हो जाए तो 30 तक कोशिश करो। और पावर्स ये याद करो, 2 की 10 तक, बाकी सबकी 4 4 5 5 तक कर लो, 2 3 4। ठीक है। अच्छा आइए दोस्तों, तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि मैं आपसे पूछूं 13 की पावर 15 का इकाई अंक क्या होगा, है ना। 13 की पावर या 3 की पावर, अभी थोड़ा समझाने के लिए, 3 की पावर 15 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहोगे क्या होगा सर, 3 की पावर 15 का वही होगा सर, निकालते हैं सर हम। आपने तो बताया पावर 4 का, हमें 3 की पावर 15 नहीं आती, हमें 3 की पावर 11 तो आती है। हाँ नहीं आती सर, 3 की पावर 7 भी नहीं आती, 3 की पावर 4, 4 4 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 15 का वही होगा जो 11 का होगा, वही होगा जो 7 का होगा, वही होगा जो 3 का होगा, है ना। 3 की पावर 3 सर हमें पता है 27 का 7, तो सर इसका भी 7 ही होगा, इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 ही होगा, इन सब का 7 ही होगा। क्योंकि हमें किसका पता चल गया, हमें किसका पता चल गया, हमें इसका पता चल गया, जो इसका होगा वही इसका होगा, है ना। सर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोई अच्छा तरीका बताओ, कोई अच्छा तरीका बताओ। तो बेटा ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था, डेमो था ये। आप ध्यान रखिएगा, आपको इस स्टेप से आपको इस स्टेप पर ही तो आना है। बोलो हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, इतना लंबा नहीं करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा वो देखेंगे, शेष 4 3 12, 3 रिमाइंडर आएगा, कितना शेष आया 3। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3 की पावर, ये जो संख्या है जो भी शेष आया इसको इसकी पावर से कन्वर्ट कर देंगे। पावर को छोटा करने का ये निंजा टेक्निक है, पावर को छोटा करने की ये निंजा टेक्निक है। 3 की पावर 3 27 यानी 7, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 7 आ गया। समझ में आई। 0 1 5 6 में तो इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब 0 1 5 6 में तो सेम रहता है, इसके अलावा इन संख्याओं में ये काम करना है। इतनी बात सबकी समझ में आई, बोलो हां या ना। अब देखिए जरा मेरी बात, अब ध्यान से समझिए। 1297 की पावर इतना है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। इसका यूनिट डिजिट कितना है, ध्यान से देखिए सभी लोग। मेरे भाई क्या ट्रिक बताई, पावर को 4 से भाग दे दो, यहां दे लेते हैं अलग। एक बात याद रखना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अरे एक पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है लास्ट के 2 अंकों से। तो आप कितनी भी बड़ी पावर हो, लास्ट के 2 अंकों को भी 4 से भाग देकर वही शेष बचेगा जो पूरी संख्या को 4 से भाग देकर बचेगा। थोड़ा स्मार्ट बनो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 4 7 28, एक रिमाइंडर एक रिमाइंडर। हमें पता है इकाई का अंक चाहिए, तो किससे मतलब रखना है, सिर्फ इकाई के अंकों से। 7 की पावर ये आ जाएगा 1, ये वाला 1 यहां लिख दो, पावर को छोटा कर दिया, यानी 7 की पावर 1 कितना होता है, 7, तो इसका भी आंसर 7 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 7। पावर को छोटा कर लेना है, पावर को छोटा कैसे करना है, 4 से भाग देकर। एक बात मुझे सभी लोग बताइए, सभी को समझ में आ रही है मेरी बातें या नहीं आ रही, और देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 12 की पावर 40 का इकाई अंक क्या होगा, 12 की पावर 40 का इकाई अंक 0 1 2 6। चलिए कीजिए। 30 सेकंड है भाई, करो आंसर, 30 सेकंड है आपके पास, कीजिए, 30 सेकंड है, कीजिए।
ध्यान से देखिएगा सभी लोग। चलिए बेटा, जो लोग जीरो कह रहे हैं ना, पहली बात, हमें पावर से, पावर को नहीं देखना होता। पावर का इकाई अंक जीरो है तो जीरो, संख्या का अगर इकाई अंक 0 1 5 6 होता तब नो चेंज होता। अब जरा सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा, पावर को 4 से भाग देकर शेष देखो, 40 को 4 से भाग देते हैं तो 0 शेष बचता है, 0 रिमाइंडर बचता है। कितना रिमाइंडर बचता है? 0। सुनो अब ध्यान से, तो अगर आप इसको 40 को 4 से भाग दोगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर आपने, क्योंकि आपको पता है यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, 2 की पावर 0 कर दिया तो 1 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 तो 1 होता है, जबकि आंसर हो ही नहीं सकता। क्योंकि सर अभी मैंने बताया था कि किसी भी सम संख्या की पावर कुछ भी हो, 12 एक इवन नंबर ही तो है, और इवन नंबर की पावर कुछ भी हो तो हमेशा इवन नंबर आता है। आप देख लो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, तो ये एक तो कभी आ ही नहीं सकता, तो फिर कहीं गड़बड़ हो रही है। तो ध्यान रखना, अगर पावर पूरी पूरी कट जाए 4 से तो फिर 0 से नहीं, इस केस में इसे 4 से रिप्लेस करते हैं। बस ये बात ध्यान रखना, अगर पावर 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो इसे 4 से रिप्लेस करना है। और 2 की पावर 4 कितना होता है मेरे भाई? 16 होता है, यानी 6 आएगा। अब इसका कितना आएगा? 6। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना था बस, अगर पावर पूरी पूरी 4 से कट जाए तो कितना, तब आपका कितना आएगा दोस्तों, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, कितना डी, काफी बच्चों ने दिया भी था आंसर, तो 4 से रिप्लेस करना, ठीक है? चलिए आज इतना ही रखते हैं, है ना? कल आगे और प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, टेंशन मत लो, अभी तो और कुछ इसमें बहुत कुछ सीखना है, ठीक है भाई? चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। रिवाइज कर लीजिएगा जो भी पढ़ा है।